बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि अगर एक्यूज़ जो मुल्ज़म होता है वो अदालत में हाज़िर ना हो रहा और अदालत ने उसके ख़िलाफ़ बिला ज़मानती वारंट भी जारी कर दिया, तब भी क्वेश्चन पैदा हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल फिर भी नहीं आ रहा, फिर भी कहीं भाग गया, छुप गया, तो फिर अदालत क्या करती है, किस कानून के तहत आगे कार्रवाई करती है। तो आपको पता होना चाहिए, जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि मुल्ज़म के ख़िलाफ़ वारंट भी निकला, फिर भी वो भाग गया, कहीं छुप गया, हाज़िर नहीं हो रहा है अदालत में, तो जो कोर्ट होती है, अदालत होती है, वो अंडर सेक्शन 87 CRPC प्रोक्लामेशन, जिसे हम कहते हैं प्रोक्लामेशन, इश्तिहारी उसे करार देती है, उस मुल्ज़म को इश्तिहारी करार देती है। अब इश्तिहारी जब करार देती है तो उसकी जो कॉपी होगी, उसका जो वो नोटिस नमा, एक इश्तिहारी जब करार देती है तो वो जो नोटिस होता है, वो जो इश्तिहारी जो एक पार्टिकुलर नोटिस होता है, वो अदालत क्या करती है कि या तो 3 तरीक़ों से उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है उस नोटिस को। एक तो जो शख्स जो एक्यूज़ होगा, मुल्ज़म होगा, वो जिस मोहल्ले में रह रहा है, जिस टाउन में रह रहा है, उस टाउन के जो मेन प्लेस होगी वहाँ पर वो नोटिस चस्पा करेगी। पहला मोड तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो मुल्ज़म है, जो एक्यूज़ है, उसका जो घर है, उसके घर के बाहर वो नोटिस चस्पा करेगी इश्तिहारी की, यानी कि उस मुल्ज़म को इश्तिहारी करार दिया गया अदालत ने। और तीसरा जो है मोड, वो अदालत जो है वो नोटिस अदालत के बाहर उसको चस्पा करेगी। तो ये 3 मोड्स हैं कि जिसके मुताबिक अदालत क्या करती है कि प्रोक्लामेशन जब इश्तिहारी करार देती है उस एक्यूज़ को, पार्टिकुलर एक्यूज़ को, वो हाज़िर नहीं हो रहा हो अदालत में, छुप गया हो, तो 3 तरीक़ों से उसको इश्तिहारी करार देती है। अब यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या हुआ अगर इश्तिहारी करार दिया फिर भी एक्यूज़ ना हाज़िर हो रहा हो, कहीं छुप गया हो, इम्पॉसिबल हो गया हो अदालत के लिए उसको, जो है वो अदालत से मुराद जो एग्जीक्यूशन जो पुलिस होती है, पुलिस फोर्स जो होती है, जो आप कह सकते हैं कि इस फौजदारी मुकदमों में जो तामील करवाना, जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, एक्यूज़ को प्रोड्यूस करना, विटनेसेस को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नहीं आ रहा उसको हाज़िर करना, वारंट की तामील करवाना, ये सारा प्रोसेस जो है वो पुलिस करती है। तो अगर पुलिस के बस में भी नहीं है, कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो फिर सेक्शन 88 CRPC के तहत अदालत क्या करती है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करती है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मुल्ज़म इश्तिहारी भी हो जाए, इश्तिहारी होने के बाद भी वो हाज़िर ना हो, तब भी अदालत क्या करती है कि उसकी मूवेबल, मनकूला या गैर मनकूला, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो क्या करती है, अटैच कर सकती है। अटैच करके वो उसकी पोजेशन रिसीवर को काम कर सकती है, उसकी पोजेशन वो, इवन जब उसकी प्रॉपर्टी अटैच होगी तो फिर जाहिर सी बात है अदालत के पास इख्तियार होगा कि वो उसकी प्रॉपर्टी भी सेल आउट कर सकती है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जब मुल्ज़म हाज़िर ना हो रहा हो तो अदालत के पास वो वारंट निकालेगी, बज़रिया पुलिस उसको जो है वो हथकड़ी लगा कर तलब जो है वो अदालत में पेश करने की अदालत के पास इख्तियारात हैं, तो पुलिस को हुक्म देगी। फिर अगर फिर भी नहीं तो इश्तिहारी करार देगी, फिर भी नहीं तो आपको मैंने बताया उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है। तो ये डिफरेंट मोड्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्रिमिनल केसेस में भी एक अदालत के पास वसी इख्तियारात होते हैं। तो होप्स हो कि आज का लेक्चर जो है वो उससे थोड़ी बहुत आपको नॉलेज, थोड़ा बहुत गेन हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।